ये कहानी है ज़्यादा पापी कौन। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज किया करते थे। उनके पास में एक चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि हमारा विवाह किसके साथ होगा। तो तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ में आपका विवाह होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी वही जवाब दिया। उधर मगध देश की राजकन्या के पास में एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने मदन मंजरी से पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो मदन मंजरी ने उसे कहा कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ में। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता और मैना का विवाह करके उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक दिन की बात है, तोता मैना आपस में बहस कर रहे थे। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी होता है, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी और लालची होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा कि तुम दोनों किस बात के ऊपर लड़ रहे हो। मैना ने कहा कि महाराज, आदमी बड़े बुरे होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उनके घर में एक लड़का उत्पन्न हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरीके से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इसी बीच सेठ मर गया और लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहा करता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज़ लेकर सौदागरी करने के लिए आया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटने में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज़ डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहाँ पर आ गया हूँ। उस सेठ की एक लड़की थी, नाम था उसका रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका विवाह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। अंत में एक दिन वहाँ से विदा हुए। सेठ ने बहुत सारा धन उसे दिया और एक दासी को उनके साथ में भेज दिया। रास्ते में एक जंगल मिला। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहाँ बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वह वहां आया और उसने कुएं से निकालकर उस स्त्री को उसके घर पर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए हैं और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल दिया। पिताजी ने उसे ढांढस बंधाते हुए बताया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे स्वामी जीवित है और तुम्हें किसी न किसी दिन लेने जरूर आएंगे। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी हुई थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो वह यह बहाना बनाकर कि उसके घर लड़का उत्पन्न हुआ है, फिर अपने ससुराल चला गया। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मेरे यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है। जो कहा था वह उसने बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरीके से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज़ जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार दिया और उसके गहने लेकर वहाँ से भाग गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। तो राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है। तो इस पर तोते ने कहानी सुनानी शुरू की और कहा कि कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहाँ से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका विवाह श्रीदत्त के साथ में हो गया था। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगे। एक दिन वह अटारी पर खड़ी थी और एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई
और उसने उसे अपनी सखी के घर पर बुलवा लिया। रात होते ही उस सखी के घर पर चली जाती और रात भर वहाँ रहकर वह दिन निकलने पर वापस लौट आती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे? पति हारा थका था। जल्दी ही उसकी आंखें लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के पास में फिर से चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जा रही है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे चलने लगा। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया था और वह मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा वह सो रहा है। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिसके ऊपर एक पिशाच बैठकर वहां पर यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास में गई तो सहेली ने उससे कहा कि तुम अपने पति के पास में जाओ और वहां बैठकर रोना। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। लड़की के पिता ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास में ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया और उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। उसने कहा कि अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजन, स्त्रियां ऐसी ही होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर के बाहर उसे छुड़वा दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, बताओ राजन कि दोनों में से सबसे ज्यादा पापी कौन है? तो राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, आदमी कैसा ही दुष्ट क्यों ना हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता है, स्त्री को नहीं रहता। इसलिए सबसे अत्यधिक पापी स्त्रियां होती है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर गया तो उसे पकड़कर फिर लाया और रास्ते में बेताल ने सुनाई उसे 5वीं कहानी।